हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वो अल्काइल अल्काइल एल्डिहाइड या फिर अल्काइल कीटोन के बारे में पढ़ लिया था। मतलब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में बच्चों? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। अब हम समझते हैं बच्चों यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। तो ध्यान से समझेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब ध्यान से समझेंगे, काफी इजी रिएक्शन है। देखो, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन आपका होता क्या है, ध्यान से समझेंगे, काफी इजी है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड। अब देखो, प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहला जो मेथड है बच्चों, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये पहला मेथड है बच्चों, गाटरमान गाटरमान कोच गाटरमान कोच रिएक्शन। अब देखो, गाटरमान कोच रिएक्शन आपका होता क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। अगर मैंने ध्यान से समझेंगे, अगर मैंने यहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन CO और HCl के साथ करा दिया, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। अब देखो, इसका मैकेनिज्म ध्यान से समझेंगे बच्चों। मैकेनिज्म आपका कैसा है, देखो, C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, ये माइनस। अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन अगर HCl के साथ कराऊंगा तो HCl अपना H प्लस इसको देगा, तो नाउ अब आपका क्या बन जाएगा बच्चों, HC, और ये वाला बॉन्ड आपका आगे खुलेगा, तो यहाँ पर ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस तरीके से। अब ये आपका क्या बन गया बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका क्या बन चुका है, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल अब आपका अटैक करेगा किस पर, बेंजीन रिंग पर AlCl3 के प्रेजेंस में। तो बेंजीन रिंग पर AlCl3 के प्रेजेंस में अब ये इलेक्ट्रोफाइल अगर आपका अटैक करेगा, तो आपका क्या होगा, यहाँ अटैक किया तो आपका क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पर आपका एरिनियम आयन बनेगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, RDS स्टेप, जैसा कि आप लोग जानते हो। अब मुझे बार बार बताने की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो, ये वाला बाहर निकलेगा, अब यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजल्डिहाइड। इस तरीके से आपका रिएक्शन, इस तरीके से आपका प्रोग्रेस होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों, सिमिलर ऐसा ही है। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम होगा बच्चों गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। गाटरमान एल्डिहाइड एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। अब देखो, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन आपका होता क्या है, ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन आपका यहां से इस तरीके से होता है। अब देखो, HCN की रिएक्शन अगर मैंने HCl के साथ कराया, तो यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा बच्चों, एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड CHO। देखो, और यहाँ पर अगर मैंने AlCl3 और 2 मोल वाटर के प्रेजेंस में कराना पड़ेगा। देखो, इसका मैकेनिज्म को ध्यान से समझते हैं, ध्यान से इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। जैसे HCN है, ठीक है, HCN में इसके पास लोन पेयर होगा। अब देखो, HCl ये इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ से H प्लस इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक करेगा। जैसे ही इस न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक करेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से N प्लस H बन जाएगा। अब ये बॉन्ड यहाँ खुलेगा, ये बॉन्ड यहाँ खुलेगा, तो ये इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहा है बच्चों में। तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आपका तैयार हो चुका है। ये आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा ऑन बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल अगर आप अब ये आपका बिहेव करेगा, तो देखो कैसे होगा, HC प्लस डबल बॉन्ड NH। ध्यान से समझना बच्चों, ये ऊपर जाएगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझना, ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा और ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पर H, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस। अब ये हाइड्रोजन अगर आपका बाहर जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका यहाँ पर बन जाएगा इस तरीके से, ये आपका इमाइन कंपाउंड बन जाएगा। ये आपका कौन सा कंपाउंड बन जाएगा बच्चों, इमाइन कंपाउंड। नाउ फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा,
यहाँ पर आपका बेंजल्डिहाइड कंपाउंड बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको रिएक्शन को सॉल्व करना है। ये आपका सेकंड रिएक्शन था बच्चों, ये आपका कौन सा रिएक्शन था बच्चों, सेकंड रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या होगा उसको ध्यान से समझते हैं बच्चों एक एक करके। तो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन हमारा क्या होगा बच्चों, एक एक करके थोड़ा सा ध्यान से। अब देखो इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन आप ध्यान से समझेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन, मतलब मुझे किसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा बच्चों, साइड चेन का। देखो इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, ये आपका बेंजीन है, यहाँ पर CH3 है। अगर मैं इसका CrO2Cl2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो ये आपका जो साइड चेन होगा वो आपका बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर साइड चेन में CH2CH3 ले लिया तो क्या होगा, CrO2Cl2 साइड चेन का जो टर्मिनल वाला कार्बन होगा उसको आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। उसको आपको किस में कन्वर्ट करेगा बच्चों, एल्डिहाइड में। थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान रखो। देखो एक और अगर मैं बोलना चाहूं तो यहाँ पर एक और CH2CH2CH3, अगर मैंने इसकी रिएक्शन CrO2Cl2 के साथ ऑक्सीडेशन करा दिया तो यहाँ पर साइड चेन वालों को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2CH2CHO। इस तरीके से आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा बच्चों। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन अब हम देखते हैं बच्चों किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बच्चों। अगर मैंने CH3 यहाँ पर अगर मैंने PHMgBr ले लिया और उसकी रिएक्शन मैंने HCOOR के साथ करा दिया, नाउ अब क्या होगा, ये पीएच आपका यहाँ अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड आपका ऊपर खुलेगा। अब जैसे ही ये वाला बॉन्ड अगर आपका ऊपर खुलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, PHCO माइनस MgBr, यहाँ पर H, यहाँ पर OR। सेकेंड स्टेप में ये नीचे आएगा, यहाँ से एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। तो देखो बच्चों ये तो मैंने आपको करवाया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड काफी इजी रिएक्शन है बच्चों, अगर ध्यान से समझोगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन समझते हैं बच्चों। देखो PHMgBr की रिएक्शन अगर CH3COOR के थ्रू कराया तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों, PHCO माइनस MgBr और यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर आपका OR। नाउ ये नीचे जाएगा, यहाँ से ये आपका बाहर निकलेगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, PHC डबल बॉन्ड CH3। इसको क्या बोलेंगे, एसीटोफिनोन, मतलब एसीटोफिनोन। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आपको रिएक्शन कराना है। एक और मेथड हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं बच्चों, फिफ्थ मेथड। अगर मैंने C6H5COOH मतलब बेंजोइक एसिड, किसकी बच्चों, बेंजोइक एसिड, ये आप जानते हो बच्चों, बेंजोइक एसिड, और यहाँ पर मैंने फॉर्मिक एसिड, कौन सा, फॉर्मिक एसिड, इसकी रिएक्शन अगर मैंने CaOH के होल ट्वाइस के साथ हीट कर दिया तो आपका क्या बनेगा बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि यहाँ पर सबसे पहले ही ऐसा कंपाउंड बनता है O माइनस डॉट 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 Ca प्लस 2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर O माइनस COH ऐसा कंपाउंड बनता है, सॉल्ट बनता है। अब देखो सॉल्ट से आपका कार्बोनेट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट आपका बाहर निकलेगा हीट करने पर और ये आपका सीधा जुड़ जाएगा इस तरीके से आपका। इसको हम क्या बोलते थे बच्चों, पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस ऑफ एसिड सॉल्ट। इसका रिएक्शन का नाम क्या था बच्चों, पायरोलाइसिस ऑफ एसिड सॉल्ट। अगर मैं एक और बार ध्यान से देखूं तो इसमें एक दो रिएक्शन और मैं बता सकता हूं बच्चों आपको। देखो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बन चुका है, ये आपका क्या बन चुका है बच्चों, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये आपका बेंजल्डिहाइड बन चुका है। नाउ अब अगर मैं इसी में एक और एग्जांपल देखूं, जैसे C6H5COOH और इसकी रिएक्शन मैंने CH3 एसिटिक एसिड,
एसिटिक एसिड के साथ करा दिया, ठीक है। किसकी रिएक्शन बच्चों? बेंजोइक एसिड की। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अगर मैंने एसिटिक एसिड के साथ करा दिया CaOH के होल ट्वाइस के साथ, तो आपका क्या बनेगा बच्चों? सबसे पहले C6H5COO माइनस डॉट 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 Ca2 प्लस डॉट 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 O माइनस CO CS3। अब ये आपका इस तरीके से बाहर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये आपका बाहर निकलेगा, यहाँ पर पायरोलाइसिस कराने पर CaCO3 हीट कराने पर, तो आपका क्या बनेगा बच्चों? C6H5COCS3। ये आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा बच्चों? मैंने आपको वहां बताया था क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बेंजल्डिहाइड हो या फिर हमारा एसीटोफिनोन हो। देखो बच्चों, 6 रिएक्शन, ये रिएक्शन भी आप लोग अक्सर जानते हो बच्चों। 6 रिएक्शन बाय 6 रिएक्शन बाय डेरिवेटिव्स ऑफ टोलुइन डाइहैलाइड। टोलुइन के डाइहैलाइड के डेरिवेटिव्स के साथ किस तरीके से रिएक्शन होगा? देखो, ये मैंने बना दिया टोलुइन का डाइहैलाइड बना दिया। अब इसका अगर मैंने NaOH के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका CHOH और यहाँ पर आपका OH। अब जानते हो आप लोग कि एक कार्बन पे 2 OH आपका अनस्टेबल होता है, तो ये तुरंत आपका H2O मॉलिक्यूल को लॉस करके आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? बेंजल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड में। आई होप कि आपको आप समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको रिएक्शन करना है। सेवंथ ध्यान ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर बाय बेंजाइल हैलाइड। अब देखो, बेंजाइल हैलाइड के साथ किस तरीके से रिएक्शन होगा? जैसे मैंने बेंजाइल हैलाइड लिया CH2Cl, अगर मैंने इसकी रिएक्शन कॉपर नाइट्रेट के साथ करवा दिया, तो यहाँ पर आपको रिएक्शन बच्चों, आपको मैक्सिमम रिएक्शन, जो रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने नहीं लिखाया वो रिएक्शन आपको मगअप करना पड़ेगा, और कुछ रिएक्शन आपको याद भी होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। CHO, यहाँ पर HNO2 और यहाँ पर साथ में CuCl2 निकल जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों? बेंजल्डिहाइड। आई होप कि आपको सारे प्रिपरेशन मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे, काफी इजी है। नाउ अब हम चलते बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शन पे, तो ध्यान से समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब देखो बच्चों ध्यान से समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, किस तरीके से हमको केमिकल प्रॉपर्टी के साथ डील करना है बच्चों। अब देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी समझेंगे, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट जो कि आप जानते हो, अगर मैंने बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैंने HCN के साथ कराया, तो आपका क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर आपका ये आपका यहाँ अटैक करेगा और H यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा बच्चों साइनोहाइड्रिन। यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों? साइनोहाइड्रिन। ये आपका CN, ये आपका H, यहाँ पर आपका साइनोहाइड्रिन। नाउ फर्दर इसको अगर मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड OH और यहाँ पर H, इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा। आई होप कि ये रिएक्शन आपने पहले भी की होगी, काफी इजी रिएक्शन है। आपको मैंने एग्जांपल कराया था कुछ ऐसा साइनोहाइड्रिन के केस में, तो वो काफी इजी रिएक्शन थी। अब देखो बच्चों, सेकंड रिएक्शन बच्चों काफी अच्छी रिएक्शन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मैंने देखो यहाँ पर CH2CHO, ठीक है, CH2CHO बात करें या फिर कुछ भी कंपाउंड यहाँ पर ले सकते थे। देखो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, देखो यहाँ पर मैं RI की रिएक्शन, ठीक है, RI की रिएक्शन बच्चों मैं किसके साथ कराता हूँ? देखो यहाँ पर इसके साथ एसिटोफिनोन के साथ कराऊंगा, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? बेस के प्रेजेंट में CH3O Na। अब ये बेस क्या करेगा? इसके एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा। जैसे ही इसके एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा,
तो यहाँ पर आपका इस तरीके से CH2 माइनस बन जाएगा। अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये आपका बाहर निकल जाएगा। तो आपका कौन सा कंपाउंड बन गया बच्चों? देखो यहाँ पर इस तरीके से भी रिएक्शन को शो कर सकता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन आपका इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है, ये रिएक्शन आपका इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है। किस तरीके से होगा बच्चों? इसी का ये तो आपका एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। अगर मैंने इस रिएक्शन में इस तरीके से, देखो यहाँ पर इस रिएक्शन में अगर मैंने CO CH2 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 यहाँ पर ले लिया Br, इसकी रिएक्शन अगर मैंने CH3O माइनस Na के साथ, तो यहाँ पर आपका H होगा। अब ये H इस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करके ले जाएगा, तो यहाँ पर अब आपका क्या होगा बच्चों? COCH माइनस CH2 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 Br। अब ये आपको यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से आपका Br बाहर निकलेगा, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका 4 कार्बन का रिंग बन जाएगा। इस तरीके से आपका रिएक्शन होगा, ठीक है। ये इंट्रामोलिकुलर भी होता है। इसी का एग्जांपल नंबर 1 था और ये आपका एग्जांपल नंबर 2। थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों इस रिएक्शन का। थर्ड जो मैं आपको रिएक्शन डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों, वो आपका क्या है? थर्ड रिएक्शन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, ये आपके लिए पहली बार रिएक्शन है, पहला रिएक्शन है, पहली बार है, तो बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये मैंने डाई कीटो कंपाउंड लिया। डाई कीटो कंपाउंड का अगर मैंने OH माइनस के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। तो अब आपका क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ध्यान से समझना, COCO माइनस और यहाँ पर OH आ जाएगा। नाउ अब क्या हो जाएगा बच्चों? pH। अब अगले स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका यहाँ जाएगा, यहाँ से ये आपका माइग्रेट करके ये ऊपर जाएगा, ध्यान से, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? PHCO माइनस और यहाँ पर आपका pH आ जाएगा और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। नाउ फर्दर अगर मैं इसका H प्लस के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर PHCOH PHC डबल OH, इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। बच्चों ध्यान से समझना, ये आपका डाई कीटो कंपाउंड में होता है। किसमें होता है बच्चों? डाई कीटो कंपाउंड में। किसमें होगा? डाई कीटो कंपाउंड में। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। OH माइनस की जगह आपका KOH भी हो सकता है, NaOH भी हो सकता है, कोई बेसिक मीडिया हो सकता है, ठीक है। इसी का एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ बच्चों आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको रिएक्शन को प्रोग्रेस करना है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखो बच्चों, यहाँ पर ये मेरे पास डाई कीटो है, ये मेरे पास डाई कीटो। अगर मैंने इसकी रिएक्शन KOH के साथ कराई और यहाँ पर मैंने इसको भेजा, ये ऊपर गया, ठीक है। नाउ अब आपका क्या होगा बच्चों? यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर OH, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब ये वाला आपका अगर यहाँ आएगा तो यहाँ से ये वाला ग्रुप माइग्रेट करके इसके पास जाएगा और ये वाला आपका ऊपर खुलेगा, माइग्रेशन होगा बच्चों। और आप लोग जानते हो कि माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने कार्बन की रिंग बन जाएगी बच्चों? 5 कार्बन की, 5 कार्बन की रिंग बन जाएगी। एक तरफ C डबल OH, एक तरफ OH। इस तरीके से आपका कंपाउंड आपका प्रिपेयर होता है बच्चों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। बच्चों यहाँ पर केनिजारो रिएक्शन भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन जो आपका है यहाँ पर केनिजारो रिएक्शन भी मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकता हूँ। फोर्थ रिएक्शन केनिजारो रिएक्शन, ठीक है। आप देखो केनिजारो रिएक्शन आपका क्या होता है, और आपका एक और मैंने लिखा था बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। दोनों रिएक्शन एक दूसरे से ही रिलेटेड है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखो अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी? COH के साथ, तो आपका NaOH के साथ कराया, तो केनिजारो रिएक्शन में एक आपका क्या बन जाता है बच्चों? अल्कोहल CH2OH, और एक आपका क्या बन जाता है बच्चों? एक आपका बन जाता है कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। एक आपका क्या बन जाएगा बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। इस तरीके से आपका रिएक्शन होगा। लेकिन अगर मैंने बेंजोइन कंडेंसेशन में इतना सा अंतर है कि मैं NaOH की जगह KCN या NaCN लेता हूं। मैंने आपको बताया था
KCN और NaCN लूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, जहां पर आपका C डबल बॉन्ड हो COH और यहाँ पर आपका इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजोइन। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने दोनों की बात की थी, ठीक है। इसी तरीके से हमने रिएक्शन को देख लिया। यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी में बच्चों कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।